कभी सोचा है साल के 12 महीने यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन एक महीना, एक ऐसा महीना जो दिलों में गुदगुदी सी कर देता है। जब ठंडी हवाएं नरम पड़ने लगती हैं, जब पहाड़ों पे बर्फ पिघलने लगती है, जब सूरज की किरणें सुनहरी हो जाती हैं, तब आता है फागुन। ये न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भी एक अभिन्न हिस्सा है। फागुन मास को हिंदू पंचांग का अंतिम महीना माना जाता है और इस महीने का हर एक दिन एक नई ऊर्जा, एक नई आस्था और एक नई उत्सव की कहानी कहता है। यह वह समय है जब महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना होती है और फागुन पूर्णिमा पर रंगों की होली खेली जाती है। कण कण में कृष्ण की रासलीला बस जाती है और पूरा वृंदावन और बरसाना प्रेम के रंग में रंग जाता है। लेकिन ये कहानी वृंदावन या बरसाने की नहीं है, ये कहानी है गोपेश्वर की, जहाँ पहाड़ों की गोद में खेली जाती है गढ़वाल की सबसे प्रसिद्ध होली। वह जगह जहाँ होली सिर्फ खेली नहीं जाती, गाई जाती है, महसूस की जाती है और जी जाती है। तो स्वागत है आप सभी का गोपेश्वर की होली में। तो अभी हम जा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर की तरफ। ये है हम दोनों भाई तब आए। तो दोस्तों ये है गोपीनाथ मंदिर और इसके आगे है गुरवी ध्यानी। ठंडा लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बहुत ज्यादा ठंड है। मैं भी वही सोच रही हूँ कल कैसे कुछ खेलेंगे देर में हम दोनों रामलीला मैदान में पहुंचने वाले हैं और फिर देखेंगे होली का दहन। यस, देख सकते हो आप हमारा डेडिकेशन बहुत ज्यादा है गाइस, डेडिकेशन टुवर्ड्स होली। बहुत डेडिकेशन के साथ हम यहाँ आए हैं और ओह माय गॉड शुरू हो गया। अभी होलिका की पूजा की जा रही है और फिर कुछ समय बाद विधि पूर्वक होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। लेनी पड़ती है मेरे ऊपर गिरा। कितना परिक्रमा लेनी पड़ती है तो बता। 3 एक हुई अभी हमारी, 3 लेनी पड़ती है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को पूरे भारत में होली का दहन किया जाता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक विश्वास है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और भक्ति की लौ उसे भस्म कर देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलिका दहन की शुरुआत हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी से हुई थी। हिरण्यकश्यप, जो खुद को भगवान मानता था, चाहता था कि हर कोई सिर्फ उसी की पूजा करे, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बार बार समझाने और डराने के बावजूद भी जब प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने छल से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और आग में प्रवेश कर गई। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। ये घटना हमें सिखाती है कि विश्वास और भक्ति की शक्ति के आगे कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती। आज भी इस कथा की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियाँ, उपले, सूखी टहनियाँ इकट्ठा करके होलिका की चिता तैयार करते हैं। जब आग जलती है तो लोग उसकी परिक्रमा करते हुए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई जगहों पर नई फसल की बालियाँ होलिका में भुनने की परंपरा भी है, जो समृद्धि और अच्छी फसल का प्रतीक मानी जाती है। होलिका दहन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अहंकार, अन्याय, अधर्म का अंत निश्चित है और जब बुराई जलकर राख हो जाती है तब नई ऊर्जा, नई खुशियाँ और रंगों की बौछार के साथ होली का उत्सव शुरू होता है। इस बार जब आप होली का जलाएं तो अपने भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या को उस अग्नि में भस्म करने का संकल्प लें,
क्योंकि यही होली का असली संदेश है। आज के दिन का समापन यही करते हैं। कल गोपेश्वर को देखेंगे, गोपीनाथ मंदिर को जानेंगे और होली के रंग में खुद को रंग देंगे। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग। गरम गरम मैगी गुरवी ध्यानी के लिए ले जाई जा रही है। अरे गुरवी, मैगी खा लो मैगी। Guys, doggies are barking here and there. फिर प्लेट पे ना आ जाओ। गरम गरम मैगी और सामने गोपेश्वर का नज़ारा। कुछ चीज़ें देखने में ही बढ़िया लगती है सामने, ना कि फ़ोन में। सो अभी तो हमारा नाम मात्र का ब्रेकफास्ट हो रहा है। असली ब्रेकफास्ट हम नीचे करेंगे गोपेश्वर मार्केट में। ये हम ऊपर आ रखे थे व्यू देखने के लिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को गोपेश्वर से। और अभी सुबह के बज रहे हैं कुछ 8 और मैं और गुरवी आ रखे हैं गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एरिया की तरफ, जो गोपेश्वर के बिल्कुल टॉप पे है। और यहाँ से एक ट्रैक जाता है ऊपर। कहते हैं कि यहाँ से बहुत वाइड व्यू आता है गोपेश्वर का और अलग अलग पीक्स भी दिखती हैं, काफ़ी बढ़िया नज़ारा आता है। तो हमने कहा सुबह सुबह एक छोटी सी हाइक कर लेते हैं। तो लेट्स सी, ये हमारी मॉर्निंग वॉक है। ये हमारी मॉर्निंग वॉक है। हम कहीं भी जाएंगे फिर हाइक हम ढूंढ ही लेते हैं guys। हाँ, बिना हाइक के हमारी कोई ट्रिप पूरी नहीं होती है। एग्जैक्टली। अगर आप सुन रहे होगे तो यहाँ पे जो चिड़ियाओं की चहचहाहट है कितनी साफ सुनाई दे रही है। है ना प्लीजेंट साउंड। तो जो ये फूल देख रहे हो आप, इसे कहते हैं फ्योली। इसके पीछे भी एक कहानी है, कभी आराम से बताऊंगा। इस गुरवी ने इसको अपने सर पे लगा लिया है। यहाँ से पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल का एरिया दिख रहा है और नीचे पीएम का जो रेजिडेंट एरिया है वो भी दिखेगा आपको। और बिल्कुल नीचे है सेंटर में गोपीनाथ मंदिर, जो कि गोपेश्वर गांव में आता है। और गोपेश्वर जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है चमोली डिस्ट्रिक्ट का। पहले रुद्रप्रयाग था, लेकिन जब 1997 में रुद्रप्रयाग चमोली से अलग हुआ तो उसके बाद हेडक्वार्टर गोपेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया, चमोली गोपेश्वर में। और फिर जो ये हाइक है ये भी हमने अभी लोकल से पूछ के डिस्कवर की है। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट एंड ऑल्सो इसके बारे में कहीं ऐसे आपको नेट पे भी नहीं मिलेगा, गूगल करने पे भी नहीं मिल रहा, ना ही हमने अभी तक किसी यूट्यूब वीडियो पे देखा या हमें मिली नहीं होगी। सो बेसिकली हम लोगों से पूछ रहे हैं और जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। आप गूगल मैप के भरोसे मत बैठो। हल्की हल्की ठंड भी हो रही है सुबह सुबह। वैसे इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं। और दिन मैं आगे चल रहा होता हूँ, गुरु पीछे पीछे। आज उल्टा हो रहा है। आज पता नहीं इसने मैगी खा लिया सुबह सुबह। अंकल ने पता नहीं मैगी में कौन सा क्रिएटिन डाल दिया है, भागे जा रही है। क्या हो गया? आगे कुछ नहीं हुआ, एनर्जी आ गई है। अभी आज सुबह मेरे को थोड़ा ये हो रहा था कि होली के अलावा क्या, हाँ, पर पहली बार ट्रैक देख के मैं खुश हुई हूँ। लाइफ में मेरे को
जब से मैं इसे मिला हूँ पहली बार मैं इसको इतना खुश देख रहा हूँ। We are in forest now. तो लगभग 50 मीटर के बाद हम व्यू पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ जिसका मैं बहुत वेट करता हूँ पूरे साल, और सी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बुरास। आप सभी को प्रणाम मेरा उत्तराखंड से। और अभी मैं आ रखा हूँ गोपेश्वर अपनी एक दोस्त के साथ। आज डेट है 14 मार्च 2025 और अभी उस टाइम पे हम निकलेंगे गोपीनाथ में होली सेलिब्रेट करने के लिए। और अभी हम आ रखे हैं मैं और गुरवी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो क्वार्टर है उससे ऊपर एक छोटी सी एक ट्रेल है, थोड़ी सी हाइक करके ये जगह पड़ती है। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बुरास खिले हुए हैं और बहुत आइसोलेटेड जगह है। यहाँ पे मतलब आप आराम से पीस एंजॉय कर सकते हो। गोपेश्वर जो टाउन है ये बसा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में और इसकी जो हाइट है वो कुछ 1400 मीटर के आसपास की है। जब आप बद्रीनाथ की तरफ बढ़ोगे तो चमोली एक जगह पड़ती है, वहाँ से 10 किलोमीटर आगे गोपेश्वर पड़ता है एक अलग रोड पे, जो रोड जाती है ऊखीमठ की तरफ। और ये फिर रोड आगे जाके केदारनाथ भी जा सकता है उस रोड से। और यहाँ से बहुत सारे फेमस ट्रैक के रास्ते जाते हैं। लाइक तुंगनाथ आप जा सकते हो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे फेमस जो ट्रैक है यहाँ का वो है रुद्रनाथ, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक गाँव है सगर गाँव, वहाँ से उसका ट्रैक स्टार्ट होता है। और कहते हैं कि टफेस्ट ट्रैक ऑफ उत्तराखंड भी है वो, 24 किलोमीटर्स का। और फिर यहाँ से एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ की तरफ, जिस रास्ते से हम आए। और बहुत सारी जगह हैं इधर विजिट करने के लिए आपको। यहीं से कुछ 20 किलोमीटर के आसपास अनसुईया देवी का मंदिर है, जो कि बहुत प्यारी जगह है। उसका भी 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ पे बहुत प्यारे वाटरफॉल भी मिलेगा आपको देखने के लिए। और गोपेश्वर में वापस आते हैं। तो जो गोपेश्वर टाउन है ये पहले गांव हुआ करता था, और जब रुद्रप्रयाग चमोली से अलग हुआ तो फिर इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया गया। तो गोपेश्वर का नाम गोपेश्वर क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बहुत प्यारी कहानी है। कहते हैं कि वृंदावन में जो कृष्ण भगवान थे वो बांसुरी बजा रहे थे, और जो म्यूज़िक प्ले कर रहे थे उसे कहते हैं महारस। और जो शिवा थे वो उससे बहुत प्रसन्न हुए। और लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जहाँ वृंदावन में वो म्यूज़िक प्ले कर रहे थे वहाँ सिर्फ जो एंट्री थी वो गोपियों के लिए अलाउड थी। एंड जो द्वारपाल थे उन्होंने लॉर्ड शिवा को आने से वहाँ पे मना कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ गोपियाँ ही आ सकती हैं। तब जो शिव भगवान थे उन्होंने गोपी रूप धारण किया, और वह कृष्ण भगवान के उस संगीत को सुनने के लिए महल के अंदर गए। एंड जैसे कृष्ण भगवान ने शिव को देखा तो उनके जो बोल थे वो कुछ इस प्रकार थे कि हे महाराज गोपेश्वर। तो तब से शिव को नाम मिला गोपेश्वर, यानी गोपियों के ईश्वर, और इस जगह का नाम पड़ा गोपेश्वर। और गोपीनाथ मंदिर के पीछे भी कहानी है, वो मैं आपको नीचे ही बताऊंगा। सो अभी जैसे कि हम यहाँ पे आए थे इस व्यू पॉइंट पे, तो हमें लगा कि हम यहाँ से पूरा गोपेश्वर का व्यू एक बार में देख पाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो गोपेश्वर है वो एक पहाड़ी के दो तरफ बसा हुआ है। एक जो है वो ईस्ट फेस है और दूसरा है साउथ फेस। तो जो गोपेश्वर का पूरा व्यू अगर आप देखना चाहोगे तो वो कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसके फ्रंट वाली पहाड़ी पे भी जाओगे तो आपको सीधा गोपेश्वर का ईस्ट फेस दिखेगा, और अगर आप इधर से जाओगे तो आपको इधर से गोपेश्वर का साउथ फेस दिखेगा। बट एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगी वो थी यहाँ पे बुरास का पेड़ जो हमें दिखे, और बुरास अभी खिलने चालू है तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम लाल लाल। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन। उत्तराखंड का बुरास जो है वो स्टेट ट्री है, और स्टेट ट्री मतलब रेड वाला बुरास। और बुरास जो होता है वो काफ़ी हेल्दी फ्लावर माना जाता है, अगर क्योंकि इसका वो खाते भी हैं हम लोग, और इसका जूस भी बनता है। और उत्तराखंड में बुरास का जूस काफ़ी फेमस है। अभी हमें इस जगह पे लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है, और हमने काफ़ी यहाँ पे बैठे रहे, इस पीस को एंजॉय किया। ये जो जगह है
ये काफ़ी आइसोलेटेड जगह है और काफ़ी साफ़ जगह है। अगर आप कभी इस जगह पे आते हो तो इसको कृपया करके गंदा ना करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है अपने पहाड़ को साफ़ रखने की। तो प्लीज़ इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दें। द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का ये यहाँ का राज्य पेय पदार्थ भी है गाइस। काफ़ी हेल्दी होता है। ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, सी भी होता है, ए भी होता है, एंड इट्स गुड फॉर योर इम्यूनिटी ऑल्सो। जो बुरांस का वैसे स्क्वैश मिलता है उसमें बहुत सारा एडेड शुगर होता है, बट ये है कि हाँ समवेयर उसमें ये भी होता है, तो इट कैन बी अ हेल्दी सोर्स ऑफ ड्रिंक इन समर रेदर देन ऑप्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक फैंटा एंड कोला एंड पेप्सी। उससे बेटर है कि आप बुरांस का स्क्वैश ले जाओ। पहाड़ी लोगों को भी एक जनरेट होगा मनी, एंड उससे एक आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। थोड़ा कुछ गढ़वाली में बोलेंगे आप? गढ़वाली में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बुरांस पे है पहाड़ी लोगों ते सपोर्ट करा, तुम आ घूमना आ पर पहाड़ों तक गंदा ना करा, और हुए सक दो तो पहाड़ी उत्पाद जो होदन जन बुरांस होएगी, माल्टा होएगी, वो स्क्वैश आंदू वो भी खरीदा, दाल खरीदा, पहाड़ घूमा या के संस्कृति जाना, तो सुंदर होलू सब पे पता चलू कि कन पहाड़ हमारू सिर्फ पेड़ों और खाड़ों ते नहीं, संस्कृति भी बिगजा संजक। अच्छा है, खट्टा है, मेरा वाला तो मीठा हो रहा है। ये ज्यादा खट्टा हो रहा है, सुपर आ गया है ना, मीठा है। ऑनेस्टली ना मेरा घर होता है ना, मजा आता है। सुंदर है यार गोपेश्वर। अभी हम गोपेश्वर हाँ जी, अब वो समय आ गया है जिसके लिए आपने वीडियो को प्ले किया था। अभी हम गोपेश्वर मार्केट में हैं और ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं, इस पर पैदल यात्रा करते हुए हम जा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर, जहाँ खेली जा रही है गढ़वाल की प्रसिद्ध होली। अब ये रास्ता दिखने में तो सरल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर होली का खेल शुरू हो चुका है। इसमें सब होलियार आप पर निशाना साधे तैयार हैं, और इस रास्ते पर आपको थोड़ा सतर्कता के साथ चलना होगा, क्योंकि जरा भी सावधानी हटी और आपके ऊपर पानी की बारिश फेंको यार फेंको, समझो तय है। आपको यहाँ पर लोग गीत गाकर उस पर झूमकर अपनी तरफ मोहित करेंगे, और जैसे ही आप रुके आपको पकड़ लिया जाएगा। फिर आप देख ही सकते हैं। भिगाओ बैंकर, अभी सबसे बचते बचाते हम अपने लिए रंग ले रहे हैं, ताकि हम भी ये खेल जल्द से शुरू कर सकें। फिलहाल अभी जल्दी से मंदिर में पहुंचते हैं। वहां जाकर सबसे पहले महादेव को रंग भेंट करेंगे, और उसके बाद इन्हीं लोगों के बीच रंग में मिलकर होली का त्योहार मनाएंगे। कितनी अजीब बात है ना, पिछले 2 साल से मैंने होली नहीं खेली है। कभी मन नहीं हुआ तो कभी संजोग नहीं बना, लेकिन यूनिवर्स भी कितनी कमाल की चीज़ है। लास्ट ईयर ही मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ की होली विटनेस करने का प्लान कर रहा था, पर कुछ कारणों के चलते मैं यहाँ नहीं आ पाया और बात दिल में ही रह गई। लेकिन महादेव महादेवी है, थोड़ी परीक्षा लेते हैं, पर इच्छा सबकी पूरी करते हैं। गोपीनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और गोपीनाथ मंदिर में होली खेल रहे हैं। अभी एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, बट लेट्स ट्राई कि एंट्री मिल जाए फटाफट। और यहाँ पे फुल भीगा भिगाई का कार्यक्रम चल रहा है।
हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। तो गोपीनाथ मंदिर के पीछे से एंट्री कर रहे हैं हम लोग। अगर एंट्री होती है तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा? ना कोई ऊपर नीचे, होने वाला कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई रंग ही ना हो, न हरे जंगल, न नीला आकाश, न लाल सूर्योदय। सब कुछ फीका और बेजान। लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं है। रंग हैं और रंग ही तो जीवन है। हर रंग की अपनी कहानी है, अपना एहसास है। जब रंगों की बात हो तो सबसे पहला त्यौहार जो याद आता है वो है होली। देखो ये धरती खुद रंगों से सजी हुई है। बर्फीली चोटियाँ, फूलों से ढके बुग्याल, झरनों के इंद्रधनुषी छींटे, ये सब कुछ किसी कलाकार की कूची से निकला हुआ एक अद्भुत चित्र लगता है। प्रकृति में हर रंग का एक कारण है। फूल के रंग मधुमक्खियों को बुलाते हैं, जानवरों के रंग उन्हें बचाते हैं, और आसमां का रंग वो तो हर पल बदलता रहता है, हमें समय के बदलाव को याद दिलाने के लिए। और यही सिखाती है होली, रंगों को अपनाओ, जीवन को खुलकर जियो और हर लम्हा जोश के साथ मनाओ। रंग केवल बाहरी दुनिया में नहीं, वे हमारे भीतर भी होते हैं। योग कहता है हमारे भीतर 7 चक्र हैं और हर चक्र का अपना रंग होता है। जब होली के रंग हमारी त्वचा पर पड़ते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, मन भी रंग जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के जागर से लेके नंदा देवी की पूजा तक रंगों का गहरा महत्व है। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, भगवा योगियों की साधना का। होली सिर्फ मस्ती नहीं, ये जीवन के रंगों का उत्सव है। जब रंग उड़ते हैं तो भेद मिट जाते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब एक हो जाते हैं। तो इस बार सिर्फ गुलाल मत उड़ाइए, रंगों को महसूस कीजिए, क्योंकि रंग केवल देखने की चीज़ नहीं, ये जीने का तरीका है। हैप्पी होली। तो अभी हम गोपीनाथ मंदिर में आ चुके हैं। गोपीनाथ मंदिर में चल रही है एकदम भारी भरकम तगड़ी वाली होली। कहते हैं कि भारत में 3 जगह की होली बहुत फेमस है, एक पुष्कर, एक वृंदावन और एक गोपेश्वर। तो अभी हम गोपेश्वर वाली होली मनाने आ रखे हैं उत्तराखंड में। ये है गोपीनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर न केवल अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी वास्तुकला, भव्यता और पौराणिक मान्यताएं भी इसे अनोखा बनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को गोपीनाथ की उपाधि दी थी। किंवदंतियों के अनुसार यहीं पर भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था और रासलीला करने के बाद वृंदावन के लिए प्रस्थान किया था। ये बाबा रुद्रनाथ का गद्दी स्थल भी है। जब सर्दियों में रुद्रनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब उनकी डोली को गोपीनाथ मंदिर में लाया जाता है, जिससे भक्तगण यहाँ आकर रुद्रनाथ के दर्शन कर सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गोपीनाथ मंदिर बिल्कुल केंद्र बिंदु पर स्थित है। यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही समान दूरी पर हैं। इस मंदिर का निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है और इसे उत्तराखंड पर शासन करने वाले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था, जिसका नाम भारतीय इतिहास में भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों तरफ फैली खंडित मूर्तियों के अवशेष बताते हैं कि यह स्थल प्राचीन काल में एक बड़ा धार्मिक केंद्र रहा होगा।
ऐसा कहा जाता है कि माता सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और आज भी उनका त्रिशूल यहीं पर स्थित है। ये त्रिशूल स्वयं भगवान शिव द्वारा स्थापित किया गया था और इस अद्भुत त्रिशूल में आपको त्रिशूल और खड्ग दोनों के दर्शन होंगे, जो शिव और शक्ति का प्रतीक है। ये त्रिशूल 5 मीटर ऊंचा है और 8 धातुओं से निर्मित है और इसे 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने पूरे बल से इसे हिला नहीं सकता, लेकिन सच्चा भक्त जब अपनी कनिष्ठ उंगली से भी इसे छूता है तो इसमें कंपन उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि इस पर अंकित प्राचीन शिलालेख नेपाल के अशोक चल नामक राजा के शासनकाल के हैं, जो कि 13वीं शताब्दी में हुआ करते थे। इसके अलावा मंदिर में देवनागरी लिपि में लिखे गए 4 छोटे शिलालेख भी मौजूद हैं, जिनमें से अभी तक केवल एक का ही अर्थ स्पष्ट हो पाया है। इस मंदिर की ऊंचाई 71 फीट है, जो इसे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर बनाती है। यदि आप उत्तराखंड की यात्रा पर हैं और आस्था व इतिहास का संगम महसूस करना चाहते हैं तो गोपीनाथ मंदिर का दर्शन अवश्य करें। फिलहाल अभी मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में चलते हैं और वहाँ होली का आनंद लेते हैं। की झावारी तेरी झुम झुमा बजली तू ता ठुम ठुमा ही डली तू तो बिगड़ेली खोड्योला सचे कन खेलोला गेली और ये होली इसलिए आप लोग खेल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का आपको और हमारा मिलके हमने और आपने मिलके इस होली को बनाया है और आज पूरी दुनिया इस होली को जान रही है, इसलिए क्योंकि आप और हम इस जो हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में आप रह रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद है और आप अगली बार अगले साल फिर आए, फिर अच्छी व्यवस्था आपके हम करके देंगे। ये इसके बाद आखिरी गाना है। आप सब लोगों का धन्यवाद है। अपने घर जाएँ तो होटल में जाए, जिसको व्यवस्था नहीं है वो हमको फोन करें, समझ के नंबर सामने है। हाँ, इसके बाद जागर लगाएंगे। मेरे मित्र जागर लगा दो, लास्ट जागर लगा दो।
ओके गाइस, तो होली खत्म हो चुकी है गोपेश्वर में और अब हम गोपीनाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। तो Hi guys! बहुत मज़ा आया आज। बाकी अब टाइम आ गया है अलविदा कहने का गोपेश्वर को। थोड़ी देर में मैं और गुरु निकल रहे हैं। कुछ कहेगी? हम बस मुंह वो साफ करके कुछ खा के निकलेंगे बिकॉज आई एम रियली हैंग्री। या और डायरेक्ट निकलेंगे हम घर जाके। अब नहाएंगे हम यहाँ नहीं नहाएंगे। अब हम निकलेंगे अब क्योंकि हमें रास्ते की धूल भी मिलेगी अभी श्रीनगर जाते जाते चमोली ये हाईवे से। धूल कम है क्या? चलो भाई, इसी के साथ अलविदा कहता हूँ आप सभी को। मिलते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और बहुत जल्दी एक सीरीज आने वाली है माउंटेनियरिंग की मेरी। ट्रेलर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो बने रहिए और मिलता हूँ बहुत जल्दी नई स्टोरी में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।